7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर किए गए ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों के बाद से इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले जारी हैं। इजराइल के इन हमलों में अब तक करीब 7,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हैं और लाखों फिलिस्तीनी बेघर। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। हवाई हमलों के बाद इजराइल जमीनी कार्रवाई भी शुरू करने की बात लगातार कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वो हमास को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। एक तरफ इजराइल सैन्य कार्रवाई को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो मुस्लिम मुल्क इस पर कड़ा एतराज जता रहे हैं। ईरान के बाद अब कतर की ओर से नया बयान सामने आया है, जिसने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। कतर ने इजराइल को सख्त लहजे में खून खराबा रोकने के लिए कहा है। कतर ने साफ कहा है कि इजराइल को गाजा में लोगों को बेरोक टोक मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कतर से पहले ईरान भी इजराइल को जंग रोकने के लिए कह चुका है और ईरान ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इजराइल ने जंग नहीं रोकी तो उसे इससे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर मुस्लिम देशों से एकजुट होने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम देशों में एकजुटता होगी तो इजराइल मनमानी नहीं कर सकेगा। मुस्लिम देशों के बीच बेहतर समन्वय इजराइल को रोक सकता है। उधर सऊदी अरब ने भी इजराइल से जंग बंद करने की बात कही है। बता दें कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में गाजा में मासूमों की जान जा रही है और ये मुद्दा यूएन से लेकर हर मंच पर उठाया जा रहा है। इजराइल की इस कार्रवाई को इंसानियत के खिलाफ बताया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद कह चुके हैं कि इजराइल गाजा में घुसने की गलती ना करे। अब कतर के शासक ने भी कहा है कि गाजा में बहुत खून बह चुका। इजराइल को इस तरह से आम नागरिकों की हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी के भी पास हत्या करने का लाइसेंस नहीं है। एक इलाके की घेराबंदी करके, बिजली काटकर और खाने पीने की सप्लाई रोककर जिस तरह से आम लोगों को सताया जा रहा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब के विदेश मंत्री शेख फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इजराइल के हमले तुरंत रुकने चाहिए। इजराइल की सेना फिलिस्तीनी लोगों के घरों, स्कूलों, अस्पतालों को निशाना बना रही है। इजरायली सेना बमबारी कर महिलाओं और बच्चों की जान ले रही है। बड़ी तादाद में हर रोज मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इस पर चुप नहीं रहा जा सकता। गाजा पट्टी में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। वहां मानवीय तबाही मची है। जाहिर है इजरायली बमबारी में जिस तरह से फिलिस्तीन के आम नागरिक मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे और लोग, उससे इजराइल पर जंग रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम देश लगातार इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं। वहीं इजराइल कह चुका है कि जब तक वो हमास का खात्मा नहीं करेगा, जंग जारी रहेगी। लेकिन सवाल है, जंग के बीच फिलिस्तीन में आम लोग कब तक जान गंवाते रहेंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।